एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर मतलब आपको रीजन भी देना है, ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिया हाँ भाई ये ट्रू है ये फॉल्स है ना, तुक्का मार रहे उधर। आपको बताना है अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है ना, उसको बोलते हैं जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट वाला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। वो क्या बोल रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो आपको ये पता है ना कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर होता है। ये डायग्राम जो पीछे आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर के अंदर होता है, जो रैशनल नंबर होता है वो भी रियल नंबर के अंदर होता है। तो ये क्या बोला कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर होता है, बिल्कुल दिख रहा है ना आपको कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर होता है। तो सोल्यूशन में अपन ऐसा लिखेंगे, since all irrational number all irrational number all irrational number are present in real number are present in real number, है ना। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट दैट, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, दैट every irrational number that every irrational number is a real number। ये समझा आपको, लिख लोगे ऐसा, है ना, इजी है। एक बार आप इसको समझ जाओगे इसमें मचाते हुए चलोगे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ। सेकंड वाला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेर एम इज द नेचुरल नंबर। ये क्या बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है ना आप उनको रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर एम नेचुरल नंबर होगा। तो जो नंबर लाइन पे आपने नंबर देखा था उन हर एक नंबर को आप ऐसे रूट एम लिख सकते हो। तो आप हर एक नंबर को रूट एम नहीं लिख पाओगे, है ना, हर एक नंबर को आप रूट के अंदर नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, सिंस फॉल्स है, सिंस देयर आर देयर आर infinite number there are infinite number on the number line on the number line there are infinite number on the number line that cannot that cannot be represented that cannot be represented in the form root m where m is natural नंबर, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जिनको आप ऐसे रूट एम के तरीके से नहीं लिख सकते हो। तो अभी आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल, नंबर बिटवीन नंबर नंबर बिटवीन √2 एंड √3, है ना। दो रूट के नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर रहेंगे, है ना, ऐसे ले लो। तो ये √2 और √3, है ना, इन √2 और √3 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर रहेंगे। तो इन नंबर को आप रूट के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे सच दैट कि m क्या हो, नेचुरल नंबर हो, क्योंकि 2 के बाद नेचुरल नंबर क्या आता है, 3 आता है।
तो इन नंबर को आप किसी भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, है ना, रूट एम, जहाँ का एम नेचुरल हो, ये समझा आपको। तो जो रूट के बीच वाले नंबर है ना, उनको आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिख पाओगे, रूट एम के तरीके से, जहाँ पर एम नेचुरल हो। ये समझा आपको कुछ कुछ। थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या बोल रहा है, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। तो आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर है, जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर है, ना कि रियल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ये रैशनल नंबर भी है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हर एक रियल नंबर है ना वो इरेशनल नंबर के अंदर है। तो ये देखो, इरेशनल नंबर के अंदर ये रैशनल नंबर तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, दोनों भाई भाई है, दोनों भाई भाई अलग अलग रहते हैं ऐसे। तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में आप लिखोगे सिंस टू इज टू इज प्रेजेंट टू इज प्रेजेंट इन रियल नंबर, इन रियल नंबर, है ना, टू रियल नंबर में प्रेजेंट है ना, आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टू क्या है, रियल नंबर में प्रेजेंट है, बट टू इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट इन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। जो आपका ये टू है ना वो रियल नंबर में तो प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका ये टू है ना वो इरेशनल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि टू कहाँ आ जाएगा, ये रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो अगर कोई भी चीज रैशनल है तो कभी इरेशनल नहीं होगी ना, ऐसे। ये समझा आपको। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट दैट, क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट दैट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, रियल नंबर इज एन irrational नंबर। ये समझा है आपको। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है कि हर एक रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अपन एग्जांपल दे दिया ये टू का, कि टू क्या है, रियल नंबर में तो है लेकिन टू इरेशनल नंबर में नहीं है। समझा आपको ये, है ना। आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, वन ले लो, टू ले लो, थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस थ्री माइनस टू, है ना। जो ये रैशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे ही नहीं है, ऐसे। समझा। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का रूट लेता हूं, कमॉन कमॉन, सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो इरेशनल नंबर आएगा। ये पहला ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है अगर ऐसा नहीं है कि मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का रूट लूं और वो इरेशनल नंबर आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एग्जांपल दे दो जिसका मैं स्क्वायर रूट लूं तो वो रैशनल नंबर आ जाए। क्वेश्चन समझा, पहले क्वेश्चन समझना है ना, आंसर आ जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाओगे ना, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, है ना, इरेशनल नंबर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा जहां पर मैं ये पॉजिटिव इंटीजर का मैं स्क्वायर रूट लूं और वो रैशनल नंबर आ जाए। ये समझा। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन ये लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे। फिर उन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेके देखेंगे कि ये रैशनल आ रहा है कि रैशनल आ रहा है। ये समझा आपको जो मैंने अभी बोला। तो सॉल्यूशन में पहला अपन पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, क्योंकि अपने को पॉजिटिव इंटीजर का रूट लेना है, पॉजिटिव इंटीजर का अपने को स्क्वायर रूट लेना है ना। तो अपन पहले पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सॉल्यूशन में पहला तो अपन यही लिखेंगे, पहला पॉइंट तो अपन यही लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर। तो अपने को पता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाले, तो ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, है ना, ये सब क्या है, ये सब है आपके पॉजिटिव इंटीजर। अभी इन पॉजिटिव इंटीजर का क्या लेना है, इन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ले लेना है और फिर देखना है वो इरेशनल आ रहा है कि रैशनल आ रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर पहला अपन लेंगे √1 ले लेंगे। आपको पता है √1 क्या होता है, 1 होता है। और देखो 1 क्या है, रैशनल नंबर है, ओ भाई 1 क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपको पहला ही रैशनल नंबर मिल गया। तो आप इसको ही लेके लिख दोगे तो भी चलेगा। मैं आपको 2-3 और दिखा देता हूँ। अगर मैं 2 का रूट लूंगा तो अपने को पता है कि 2 का रूट है ना, 2 ये रूट से बाहर आएगा नहीं, 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। 3 का रूट ले लो, आप 3 का रूट लोगे तो ये 3 भी रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 4 का रूट ले लो, जब आप 4 का रूट लोगे तो आपको पता है आप 4 को लिख सकते हो 2 इंटू टू, तो मैं ये 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू टू। और आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, तो अगर ये स्क्वायर रूट है तो कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 2 बार रहेगा, एक बार बाहर आएगा, आपको दिख रहा है ये 2 2 बार है, एक बार 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे। तो अभी देखो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर बन गया। तो स्क्वायर रूट 4 क्या है, रैशनल नंबर है, समझा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये पॉजिटिव इंटीजर है जिनका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वो रैशनल नंबर दे रहे हैं। तो ये बात गलत है कि अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो हमेशा वो इरेशनल नंबर आएगा, कभी कभी रैशनल भी तो आ रहा है। तो अपन ने एक एग्जांपल आप ये दे देना या फिर ये दे देना, जो भी आपकी मर्जी करे। उम्मीद है मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा पाया हूँ। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सिंस कोई भी लिख देना, ये √1 इज इक्वल टू 1 ये लिख दोगे तो भी चलेगा, और ये 4 वाला लिख दोगे तो भी चलेगा ना, 4 वाला लिख दो थोड़ा अच्छा दिखता है, ये 4 √4 2 इंटू टू विच इज इक्वल टू 2, जो कि क्या है, ये रैशनल नंबर है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर द द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ये समझा आपको, क्योंकि जब मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 का जब मैंने स्क्वायर रूट लिया मेरे को क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। इसीलिए हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर आए, कभी कभी रैशनल नंबर भी आ जाएगा, है ना। उम्मीद आपको समझा है ना। एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये चीजें आ कहाँ से रही है। आप लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, बट आप डायरेक्टली ये सीन से स्टार्ट कर दोगे तो भी चलेगा। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ और आप ये समझ पा रहे हो भाई, है ना। मैथ्स को समझना, जितना अच्छे तरीके से आप मैथ्स समझोगे उतना ही मचाते हुए चलोगे। अगर आपको मैथ्स समझ नहीं आएगा तो पूरे के पूरे मैथ्स में आपको हवा भी नहीं लगेगी क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज कनेक्टेड रहता है। आपको एक चीज आपसे छूट गई ना, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा एकदम मैथ्स उड़ जाएगा। तो आप ये कोशिश करो, आप सीखते हुए चलो, क्योंकि मैंने देखा काफी लोग रट्टा मारते सिर्फ इसको। रट्टे से काम नहीं चलेगा मैथ्स में, तो बिल्कुल नहीं चलेगा रट्टे से काम। ठीक है, तो समझते रहो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।